नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारी देने वाला हूं, जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि भारत के इतिहास की ऐसी रोचक जानकारी आपको समय रहते मिलती रहे। तो लौटते हैं वीडियो की तरफ। शुक्रवार तारीख 13 मार्च 1987 को बंगाल के मालदा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जगजीवनपुर गांव पड़ता है। इस गांव में बरसात हो रही थी। इस क्षेत्र में मार्च के आसपास बरसात और तूफान आते जाते रहते हैं, लेकिन यह बरसात कुछ ज़्यादा ही तेज थी। बरसात का पानी घर में ना घुस जाए, इसलिए उसे दूसरी दिशा में प्रवाहित करने के लिए जगदीश गाइन नाम के किसान घर के सामने जमीन में खुदाई कर रहे थे। खोदते खोदते उन्हें अचानक धातु की बनी एक पट्टी मिली। जब जगदीश गाइन नाम के इस किसान ने उस पट्टी को साफ करके देखा तो वह तांबे की सी पट्टिका निकली। इस पट्टिका के ऊपर पीतल की एक मुद्रा थी जो राजमुद्रा जैसी दिखाई दे रही थी, और जब इस पट्टिका को ठीक से देखा तो आगे पीछे कुल मिलाकर 72 पंक्तियां लिखी हुई थी, 72 लाइन्स थी। लिपि कुछ अलग थी। बाद में जब पुरातत्व विभाग ने इस पट्टिका को जांचा तो पता चला यह 9वीं शताब्दी का ताम्रपत्र है, जो बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में, और लिपि सिद्ध मातृका लिपि जो कि देवनागरी लिपि का प्रारंभिक स्वरूप है, इसमें लिखा गया है। इस ताम्रपत्र का वजन लगभग 12 किलो है। इस ताम्रपत्र के ऊपर पीतल की जो मुद्रा बनी हुई है उसके बीचों बीच धम्मचक्र है। ऊपर कमल का फूल और धम्मचक्र के दोनों ओर हिरण है। विक्रम संवत 911 के बैसाख द्वितीय को यह ताम्रपत्र लिखा गया है। इस ताम्रपत्र ने भारत के पूर्वी भाग के, खासकर बंगाल के अज्ञात इतिहास को जीवंत कर दिया। यह ताम्रपत्र इस बात की घोषणा करता है कि पाल राजवंश के राजा महेंद्र पाल सन 945 से 960 के बीच जिन्होंने राज्य किया, ने अपने महासेनापति वज्रदेव को यह स्थान दिया है। बौद्ध विहार के निर्माण के लिए इस बौद्ध विहार में प्रवासी बौद्ध भिक्षुओं के रुकने, रहने और पांडुलिपियों की प्रतियां तैयार करने की व्यवस्था रहेगी। इस ताम्रपत्र ने इतिहासविदों में भ्रम की स्थिति निर्माण कर दी थी, कारण कि इतिहास में पाल राजवंश में राजा महेंद्र पाल नाम का कोई राजा था, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था। सन 945 में राजा धर्मपाल के पुत्र राजा देवपाल की मृत्यु के पश्चात सीधा उल्लेख आता है राजा सूरजपाल प्रथम का। मानव भारत के विशेषतः बंगाल के इतिहास के सन 945 से 960 यह 15 वर्ष कहीं गुमी हो गए थे, जो इस ताम्रपत्र ने ढूंढ निकाले। बाद के शोध ने यह सत्य सामने लाया कि राजा महेंद्रपाल की माताजी का नाम महोटा देवी था। वे तत्कालीन तमिल राज्य के गुर्जर प्रतिहार राजा की इकलौती कन्या थी। सन 960 में उनके पिता की मृत्यु के बाद राजा महेंद्रपाल उस गुर्जर प्रतिहार राज्य के राजा बने, तथा यहाँ गौर में उनके राज्य को उनके छोटे भाई राजा सूरजपाल प्रथम ने संभाला। इस ताम्रपत्र के मिलने के बाद इसी स्थान पर भारत के पुरातत्व विभाग ने सन 1992 से उत्खनन प्रारंभ किया, और पहले फेज में, और दूसरे फेज में 1994 से 2004 में फिर से उत्खनन किया। इससे सामने आया एक बहुत ही विशाल और परिपूर्ण बौद्ध विहार उत्खनन किया था उसके बाद में, जिसका नाम नंद दीर्घी का था। 1200 वर्ष पुराना, अत्यंत सुव्यवस्थित और सारी व्यवस्था से पूर्ण यह बौद्ध विहार पुरातत्व विभाग को मिला। इस बौद्ध विहार में बीच में बराबर चौकोर के आकार में खाली जगह है। खाली जगह के बाद चारों ओर बरामदा है। बरामदा के बाद उत्तर में गर्भगृह है और पश्चिम में भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे हैं। पूर्व दिशा में विद्यार्थियों के लिए कक्ष है, और उसके बाद सभी के लिए पंक्तियों में 7 शौचालय हैं, और पानी के निकास की भी एकदम बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है उत्तर दिशा में। और बरामदे में गर्भगृह के बीच गुरुजनों के कक्ष हैं। यह स्थान पुरातत्व विभाग के स्वामित्व में है फिलहाल, लेकिन यह स्थान पूरी तरह से उपेक्षित है। ना तो नाम की कोई पट्टिका लगी हुई है और ना ही कोई साफ सफाई। इतिहास का इतना महत्वपूर्ण स्थान यदि यूरोप के किसी देश में होता तो इस जगजीवनपुर का भाग्य ही कुछ और होता। पुरातत्व के यह स्थान हम सबके,
हमारे समाज के, हमारे देश के गौरव स्थान हैं, तो हमें इनको सभी को सहेज कर रखना परम कर्तव्य है। दोस्तों, उस उत्खनन से प्राप्त ऐसे ऐतिहासिक स्थल जो भारत के इतिहास की सटीक जानकारी हमें देते हैं, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की अनदेखी करना या उपेक्षा करना बहुत ही पीड़ादायक है। अतः इसी तरह के और भी अन्य ऐतिहासिक स्थलों को देखभाल करना, उनका रखाव करना बिना किसी द्वेष भावना के सरकार में बैठे जिम्मेदार व्यक्तियों को करनी चाहिए, ताकि भारत की इतनी अमूल्य विरासत के दर्शन करके हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियां अपने पूर्वजों के इतिहास पर गर्व कर सकें। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।